हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली न्यू करंट अफेयर एंड फ्री जीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाली कई आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही अच्छे अंकों को कवर कर सकेगा। बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ, जहाँ हमारा पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में किस राज्य के जे जागा मिशन ने यूएल हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो दोस्तों ओडिशा राज्य ने जीता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य ने किया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ए.सी. चरानिया को नियुक्त किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कंपनी के एमडी आर.एस. सौड़ी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों अमूल कंपनी के एमडी ने दिया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो दोस्तों केरल बना है, जो कि डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में बना है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो दोस्तों एम एस धोनी ने किया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों उन्नाव में बनाया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा आयोजित। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश ने की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के जो कि पूर्व राज्यपाल है, जिनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की बन गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। अभी चेतन शर्मा, जो कि बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों अमेरिका देश में पहली महिला जो कि सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों महत्वपूर्ण जो कि खेलों से संबंधित प्रश्न है,
वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, 101% आपके इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बैठेंगे। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों सानिया मिर्जा ने की है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जहां दिया गया है किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो दोस्तों चीन देश ने की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? दोस्तों तो अमेरिका देश की है जो कि पहली महिला हैं। ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अमेरिका इसका सही उत्तर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों SS राजामौली ने जीता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों केविन मैकार्थी को चुना गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओडिशा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों राउरकेला शहर में किया गया है, जो कि ओडिशा राज्य में है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों संजीव सान्याल इसका सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो दोस्तों BPCL इसका सही उत्तर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, ये मेरे लास्ट वीडियो में भी पूछा गया था। हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों का कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो दोस्तों अमेरिका देश ने बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों कोलकाता में होगा। इसका सही उत्तर कोलकाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो दोस्तों JSW को बनाया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? IIT धनबाद के साथ समझौता किया गया है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो दोस्तों वाराणसी कैट को मिला है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज हमने टॉप 30 को MCQ क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो आपके आने वाली कई सहकारी एग्जामों में और कई आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही अच्छे अंकों को कवर कर सकेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स फॉर अगेन।